ओम शांति। आज का दिन है 4 अक्टूबर और आज की मुरली का स्लोगन है वरदानी बन, शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। अर्थात आज हमको बाबा वरदानी मूर्त बनने के लिए कह रहे हैं। तो विशेष करके बाबा कहते हैं कि अगर हमारी मन, बुद्धि और संस्कार यह तीनों के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल होता है तो तभी हम वरदानी मूर्त बन सकते हैं। अर्थात वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए सबसे पहले हमारे मन में संकल्प शुद्ध होना चाहिए तथा अन्य संकल्पों को हम सेकंड में कंट्रोल कर सके, इसका विशेष अभ्यास चाहिए। हमारा मन सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और हम जब चाहें जैसे चाहें अपने संकल्पों को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम पावरफुल ब्रेक लगा सकते हैं 1 सेकंड में। तो संकल्प शक्ति का कंट्रोल हमारा पूरा हो और साथ साथ आत्मा की और 2 भी विशेष शक्तियों के ऊपर हमको काम करना है, और वह शक्तियां हैं बुद्धि और संस्कार। तो अगर हमारा बुद्धि और संस्कार इन सब का हमारे ऊपर अगर अधिकार हो, अगर हम इसके अधिकारी हैं, तो ही हम वरदानी मूर्त बन सकते हैं। अगर हमारे तीनों में से कोई भी एक शक्ति अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों में से कोई भी अगर एक शक्ति के ऊपर अगर हमारा अधिकार कम है तो हम वरदानी स्वरूप नहीं बन सकते और जितनी सेवा करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको तीनों में बराबर इक्वल मन, बुद्धि और संस्कार तीनों में हमको संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो। तो ऐसी आत्मा ही वरदानी बन दूसरों का कल्याण कर सकती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न हो। वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने तो सभी को एक ही वरदान दिया है, बिना सोचे समझे हुए। बाबा ने कभी भी सेलेक्ट नहीं किया कि किसको वरदान देना है और किसको नहीं देना है। बाबा ने सदा बिना सोचे समझे हुए कैसी भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। बाबा ने सदा जो है जैसा है मेरा है, इस आधार से सभी को एक जैसा वरदान दिया है, और वो भी सेकंड में। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाले हो, चाहे साधारण हो, तंदुरुस्त हो व बीमार हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो, बाबा ने कभी भी इस तरह से बाबा ने नहीं देखा है, नहीं चुना है और ना ही छांटा है कभी किसी को। बाबा ने सबको एक ही तरह से, एक ही रीति से इक्वली वरदान दिया है, सबको एक ही वरदान दिया है और सेकंड में वर्षे का अधिकारी बना दिया है। तो हमको बाबा वही कहते हैं कि हमको भी इसी प्रकार हमारे सामने जो भी कैसी भी आत्मा है, किसी भी कमजोर संस्कार वाली, कहाँ से भी, किसी रूप में, कुछ भी, हमको सबको बिना सोचे समझे हमको सबको शुभ भावना और शुभ संकल्प देना है, सभी के लिए रखना है, क्योंकि बाबा से हमको इतना बड़ा भाग्य का वरदान मिला है। और ऐसा भाग्य शायद ही किसी को मिला होगा जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है। बाबा ने तो सदा स्मृति का स्विच ऑन किया और मेरा है, कभी सोचा नहीं। तो क्या ऐसा भाग्य किसी और को मिल सकता है जो हम बच्चों को मिला है? सबको बाबा ने इक्वली एक ही सेकंड में वर्षे का अधिकारी बना दिया, एक पल में। बाबा ने ज़रा भी उसमें सोचा नहीं। तो हम बच्चों को भी इस बात में देरी नहीं करनी चाहिए। कैसी भी आत्माएं आए, कैसी भी संस्कार वाली, हमें भी उसको हर रूप से सदैव स्मृति में रखना है और स्मृति का स्विच ऑन करके सभी आत्माओं को वरदान देना है। तो इसके लिए बाबा हमको कहते हैं कि अगर हम इसमें नंबरवार हैं तो इसका कारण है कि हमको जितना एकांतवासी होना चाहिए हम उतना नहीं हो सकते, क्योंकि एकांतवासी हम जितना होंगे उतना हमको परमात्मा की टचिंग होगी। एकांतवासी होंगे उतनी टचिंग अच्छी आएगी। जितना हम अंडरग्राउंड रहेंगे उतनी हमारी बाबा से टचिंग होगी और हम दूसरों को भी उसी प्रकार वरदानी रूप से सेवा कर सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि जब कोई नया इन्वेंशन होता है, शक्तिशाली इन्वेंशन होता है, तो उस इन्वेंशन के लिए अंडरग्राउंड रहते हैं, एकांतवासी बनते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी अंडरग्राउंड रहकर एकांतवासी बनकर
जो भी समय मिले, 1 घंटा या आधा घंटा, उसमें हमको यह अभ्यास करना है। तो इसका हमको प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा, जैसे अभी अभी बात की और अभी अभी 5 मिनट मिले और फिर अभी अभी सागर के तले में चले गए। जो आने वाला होगा वह भी समझेगा कि यह कहाँ और कहाँ स्थान कहाँ है और किस स्थान पर है, यहाँ है या कहीं और है। उनके संकल्पों में भी ब्रेक आ जाएंगी। अगर हमारी स्थिति ऐसी हो जाए तो हम वाणी में आना भी चाहें तो नहीं आ सकेंगे। साइलेंस द्वारा ऐसा स्पष्ट हमको उत्तर मिलेगा जो हमको वाणी के द्वारा कम मिलता है। तो हमको जितना हो सके एकांतवासी रह करके करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखा गया है कि वह बीच बीच में कारोबार में रहते भी गुम अवस्था में चले जाते थे। सुनते सुनाते डायरेक्शन देते वो अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं हमको भी ऐसा अभ्यास अभी चाहिए, इस वक्त चाहिए कि चलते चलते देखें लोग कि जैसे यह गायब हो गए, इस दुनिया में है ही नहीं। तो ऐसा अभ्यास करने से हम सदैव वरदानी स्वरूप में रह सकते हैं। और जितना हम वरदानी स्वरूप में रहेंगे, हमारा स्वरूप ही दूसरों को साक्षात्कार का अनुभव कराएगा और वह कुछ ना कुछ अनुभव करके जाएगा। तो हमको सदैव अपनी स्मृति में रखना चाहिए और मन, बुद्धि और संस्कार को नियंत्रण करना चाहिए, हमको कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम अपने मन, बुद्धि और संस्कार के अधिकारी बनते हैं तभी हम वरदानी मूर्त बनकर सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने आज के स्लोगन में कहा है कि वरदानी बन शुभ भावना और शुभकामना का वरदान देते रहो। ओम शांति।